तो दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की जो बूढ़े आदमी के साथ बाथरूम में फंस जाती है। ये एक स्पेनिश मूवी है जिसका नाम है मैड्रिड 1987 जो कि 2001 में रिलीज हुई थी। तो मूवी में 1980 का टाइम दिखाया गया है जहां पर हम देखते एक फेमस राइटर मिगेल को जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला था। वो मिगल का इंटरव्यू लेना चाहती थी और उसी की तरह एक राइटर बनना चाहती थी। जब वो मिगल के पास आकर बैठती है तो मिगल उससे कुछ ऑर्डर करने के लिए कहता है। मिगल कुछ इस तरह का आदमी था कि उसके मन में जो भी आता था वो बोल देता था। वो कोई भी बात अपने मन में नहीं छिपाता था। मिगल को डॉक्टर ने सिगरेट और ड्रिंक से दूर रहने को कहा था पर फिर भी वो ये सब लेता था। उसके बाद एंजेला उसे कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और वो एक आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखा था पर वो भी मिगल को कुछ खास पसंद नहीं आता। वो एंजेला को बताता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बना जाता है। वो कहता है कि राइटिंग करना कोई सीखा नहीं सकता, वो अपने आप में एक टैलेंट होता है। अब इसके बाद मिगल एंजेला को अपने पास बुलाता है और एंजेला से पूछता कि क्या तुम जल्दी में हो। एंजेला कहती है नहीं। तब मिगेल उसे कहता है कि मेरे कोट की जेब चेक करो। जब वो जेब चेक करती है तो उसमें एक चाबी निकलती है। मिगेल कहता है कि यह चाबी मेरे फ्रेंड के स्टूडियो की है जो कि 2 दिनों के लिए बाहर गया है। वो एंजेला के हाथ को चूमकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे अकेले में बिताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई हमारे रास्ते में ना आए। वो कहता है कि मैं बस उसे अच्छी तरह से समझना चाहता हूँ। एंजेला को उसके साथ जाना सही तो नहीं लग रहा था पर अभी उसे मिगल से बहुत कुछ सीखना था इसलिए उसके साथ चली जाती है। अब यहाँ आने के बाद भी मिगल एंजेला को ड्रिंक देता है और उससे बातें करने लगता है और बातों बातों में उसे टच करने लगता है। फिर उसके ग्लासेस उतारकर उसे किस करता है लेकिन अगले ही पल वो उससे दूर हो जाता है और कहता है कि मुझे किस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। फिर मिल बेड पर जाकर बैठ जाता है और एंजेला से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने कपड़े उतारो। दरअसल मिगल का मानना था कि एंजेला उसे कुछ सीखने वाली थी इसलिए उसे भी कुछ मिलना चाहिए, लेकिन एंजेला कहती है कि मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी। ये कहकर वह जाने लगती है। मिगेल को लगता है वो चली गई लेकिन अगले ही पल वो सिर्फ शर्ट पहनकर उसके पास आती है। एंजेला को देखते हुए मिगेल बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उसके पास आकर बैठने को कहता है। वो उसके पास बैठी है तो मिगल पेंटिंग कलर से एंजेला की बॉडी पर ड्रॉ करने लगता है। तब एंजेला कहती है कि तुम पागल हो। ये कहकर वो नहाने चली जाती है तो मिगल भी उसके पीछे ज्यादा है और अपने कपड़े उतार कर नहाने लगता है। एंजेला जानती थी कि मिगल के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और वो मिगल से कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर वो जैसे ही डोर को ओपन करती है तो दरवाजा उसे नहीं खुलता। वो मिगल से कहती है दरवाजा नहीं खुल रहा तो मिगल कहता है कि मुझे ट्राई करने दो। इसके बाद मिगल भी बहुत ट्राई करता है उस दरवाजे को खोलने की लेकिन वह दरवाजा नहीं खुलता। वो दरवाजे को धक्का भी देता है फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। इसलिए एंजेला खिड़की से आवाज लगाती है। उसका दोस्त रूस मंडे को घर लौटने वाला है और आज सैटरडे था, मतलब कि अब उन्हें 2 दिनों के लिए ऐसे ही बाथरूम में बंद रहना पड़ेगा। इसलिए मिगल अपना माइंड चेंज कर लेता है और मदद के लिए आवाज लगाने लगता है पर उनकी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा था। उनके पास कपड़े के नाम पर सिर्फ 1 टॉवेल था जो कि मिगल के पास था पर मिगल वो टॉवेल एंजेला को देता है और खुद खुलेआम ऐसे ही घूमता है। अब इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं क्योंकि वहां कुछ और करने के लिए था ही नहीं। मिगल एंजेला से पूछता है तुम्हारे फादर क्या करते हैं। एंजेला कहती है कि वो मिलिट्री में है। मिगल उनका नाम पूछता है। जब एंजेला अपने फादर का नाम बताती है तो मिगल कहते हैं कि मैं उन्हें पहले से ही जानता हूँ और साथ में वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर को भी जानता था। वो बताता है कि जब तुम्हारी सिस्टर एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों साथ में थे। मैंने उस पर लाइन भी मारी थी पर वो हमेशा मुझे इग्नोर कर देती थी। मिगल कहता है तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे फादर की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो दोनों अक्सर लड़ाई किया करते थे। एंजेला कहती है कि वो दोनों अब भी लड़ते हैं। एंजेला कहती है कि मेरी सिस्टर अब बहुत बड़ी स्टार है और उसी से मैंने तुम्हारा नंबर लिया था। मिगल एंजेला से पूछता है कि क्या वो कभी मुझे याद करती है तो एंजेला कहती है वो तुम्हारे बारे में कुछ खास नहीं सोचती। उसका मानना
है तुम एक अच्छे राइटर नहीं हो। अब ऐसी बातों बातों में मिगल एंजेला को टच करने लगता है, लेकिन एंजेला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहां से उठ के दूर जाकर बैठती है। मिगल कहता है कि अगर हमारे बीच कुछ नहीं हुआ तो बाहर जाने के बाद लोगों को तो यही लगेगा कि हमारे बीच जरूर कुछ हुआ है। कुछ देर बाद है एंजेला फिर से मदद के लिए आवाज लगाती है, जिसे देख मिगल के दिल में कई अरमान जाग उठते और वो एक बार फिर से एंजेला के करीब जाता है। एंजेला कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। और अब मिगल की हिम्मत भी जवाब दे जाती है, वो भी यहाँ से निकलना चाहता था। वो बहुत परेशान लग रहा था। अब एंजेला मिगल के पास जाती है और ये दोनों इसके बाद सेक्स करने लगते हैं। बाद में मिगल कहता है कुछ टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा था। वो कहता है कि वो सीन मुझे काफी अच्छा लगता है और राइटिंग भी उसी तरह से की जाती है। मिगल की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो एंजेला को डांट रहा हो। वो बड़ी उम्र का था और बात भी एक पिता की तरह ही करा था। ये सब एंजेला से बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे डांटो और मुझे मैनिपुलेट करो। इस पर मिगल कुछ नहीं बोलता है और फिर से एंजेला को मदद के लिए आवाज लगाने को कहता है, लेकिन उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। कुछ देर बाद मिगल को किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वह खिड़की से देखता है तो वहां एक आदमी था। मिगल उस आदमी को अपने दोस्त को कॉल करने को बताता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त आता है, दरवाजा खोलता है। वो मिगल को कहता है कि मैं ये कहना भूल गया था कि दरवाजा अंदर से बंद मत करना। जाते टाइम एंजेला कहती है कि आज हमारे बीच जो भी हुआ वो सिर्फ एक इंसिडेंट था। इसके बाद ही वो घर चली जाती है और ये मूवी खत्म हो जाती है।